पहली 4 पंक्तियां यदि आप इस धरती के हैं तो सूचित कर दीजिएगा, अन्यथा तो कोई बात नहीं। स्वागत स्वागत। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई। परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार, रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई, रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। उस शूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई, राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। क्या कहना कविता जी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं इसी किशनगढ़ की प्रतीक्षा में रही हूँ। बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां जो लोग अब भी जागे ना हो तो उन्हें जागृत कीजिएगा, और इस छंद की दूसरी ही पंक्ति पर आपकी श्रद्धा की, आपकी आस्था की तालियां उठेंगी। स्वागतम। बात पहुंचाती हूँ, सुनेगा। स्वागतम। दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो, बहुत सतर्क होके बैठिएगा, आपकी आस्था देखना चाहती हूँ। मंच का दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो, दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो, सांवलिया सेठ सरकार को जगाइए। वाह 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 वाह। दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो, सांवलिया सेठ सरकार को जगाइए। जाति भाषा रंग संप्रदाय को नकार, आप राष्ट्र के निमित्त खुद प्यार को जगाइए। यदि मातृभूमि कभी मांगती हो बलिदान, महाराणा सम तलवार को जगाइए, महाराणा सम तलवार को जगाइए। इतिहास लिखना जो चाहते हो शौर्य से, तो बाजुओं में झाला सरदार को जगाइए। बहुत अच्छे कविता जी, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली 4 पंक्तियों पर तालियां बजाना आपका दायित्व भी बनेगा, क्योंकि मातृशक्ति कल एक व्रत उपवास रख रही है। वो ये बताना चाहती है कि उसमें कितनी शक्ति है, और इस राजस्थान की धरती को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। अगली 4 पंक्तियों पर आप अगर अपनी घर में रहने वाली मातृशक्ति को कोई उपहार देना चाहते हो तो मेरी इन पंक्तियों पर तालियां बजाकर बताइएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, इस धरती की यशगाथा गा रही हूं, सुनेगा। स्वागतम। दुष्ट धूर्त को रणवीरों ने उत्तर बिल्कुल खरा दिया। वाह। दुष्ट धूर्त को रणवीरों ने उत्तर बिल्कुल खरा दिया। अंधियारे की सैन्य शक्ति को एक दीपक ने डरा दिया। अंधियारे की सैन्य शक्ति को एक दीपक ने डरा दिया। जिसकी बर्बरता के आगे सारी तोपें हार गई, उस खिलजी को पद्मिनियों की पावनता ने हरा दिया। पावन। बहुत अच्छे कविता जी, वाह वाह वाह। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय संजय शुक्ल जी, जो कि राष्ट्रवादी चेतना के बहुत प्रखर स्वर हैं। उन्होंने यदि आदेश दिया है तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। पत्रकार वर्ग उपस्थित है, राजनीति के लोग भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ जन्मदिन की। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। चुनावी दौर हो या ना हो, लेकिन आपकी ओर से ये आपकी बेटी कविता तिवारी कुछ कहना चाहती है। यदि एक एक व्यक्ति के मन की बात हो, बस तभी तालियां बजाकर वहां तक सूचित कीजिएगा कि आप चाहते क्या हैं, आपके मन में क्या है। आप बात आप तक पहुंचे, सुनेगा। जो लोग खड़े हैं उनका विशेष आभार। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, क्या बात, बताइएगा इनको कि आप क्या मन में रखते हैं। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से
है। बहुत अच्छा है। क्या कहना है, क्या कहना? और ये क्यों कह सकती हूं, मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। वाह, पार्टी के प्रवक्ता होकर तो हम काव्य पाठ करते ही नहीं है। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। क्या कहना है? मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। वाह, क्या कहना है? बहुत मैं अच्छा। कितना आभार व्यक्त करूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूं। मैं अवध की बेटी हूं, अवध से आई हूं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। कितने लोग अयोध्या गए हैं मुझे क्या बताएंगे आप? बहुत कम लोग गए हैं अयोध्या, लेकिन मैं बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सबकी ओर से। एक पूरे किशनगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने सम्मानित किया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि आप नहीं जा पाए हों तो मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। और इस प्रकार के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों होती है, एक गीत की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, जरा उल्लास दीजिएगा। मन का विशेष ध्यान चाहती हूँ, सुनेगा। मर्यादा का मान बढ़ाने, राम भक्त कहां बैठे हैं मुझे सूचित कर दीजिएगा। मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रविकुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता। दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य देखकर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे, अवध पधारे बिना तुम्हारे, संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बताते तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है। स्वर्णिम प्राग संदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी। बहुत अच्छे कविता जी, वाह वाह, शाबाश शाबाश, अभिनंदन। आना बहुत जरूरी है, इसीलिए है राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। और इसलिए कह रही हूं क्योंकि पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, उनके जीवन में बस अंधेरे हैं। राम का नाम जप अरे मूर्ख, राम मेरे हैं राम तेरे हैं, राम सबके हैं। आपने तालियां बजाकर आश्वस्त किया है। एक कविता विशेष का मुझे मेरे फेसबुक पर और तमाम लोगों के द्वारा एक आदेश हुआ है। वो गीत मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बल्कि आप पूरा करेंगे, इसलिए क्योंकि मंच से भी ये बात कही गई कि इस देश में ऐसा भी कई बार हुआ कि जब राष्ट्रभक्ति का तक विरोध हुआ है। मैं एक गीत प्रारंभ कर रही हूँ। राजनीति की कोई बात नहीं करती हूँ, नेताओं की कभी कोई बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन अवश्य करना चाहती हूँ। इस देश में रहकर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम नेताओं का विरोध कीजिए, देश में बनने वाले कानूनों का विरोध कीजिए, लेकिन उनका विरोध करते करते अगर आप देश का भी विरोध करेंगे तो आप भारतीय नहीं होंगे। और आपसे निवेदन ये भी है कि इस देश में रहकर आपको जितनी भी कमियां दिखती हों आप बता सकते हैं, लेकिन विदेश में जाकर आपको बिल्कुल याद ना आए कि इस देश में कितनी कमियां हैं। मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं, आप तक बात पहुंचे तो आपकी भारतीयता ऐसी जागृत हो कि लोकतांत्रिक रूप से उन तक बात पहुंचे कि आप भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं। मैं बात आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा जिसका मुझे स्वागतम कविता जी। माँ
धरती धरती है संयम। अगर आप जागृत होके बैठ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि किशनगढ़ आना मेरा सार्थक हो गया। मैं वो अनुगूंज बहुत दिनों तक महसूस करना चाहती हूँ। बात आप तक पहुंचे, सुनिएगा, क्योंकि ये साहित्य का मंच है। यहाँ पर नारा नहीं होता है, यहाँ जयकारा होता है। वाह, वाह, तो बस वो जय घोष मुझे सुनाई दे, बस उसकी प्रतीक्षा रहेगी। पंक्तियां समर्पित कर रहे हैं, सुनिएगा। स्वागतम। माँ धरती धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार। कितने भी कोई जुल्म करे पर कभी मानती नहीं हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सजे देश उन सब की यह अभिलाषा है। हर एक देश को नाज रहा सच्चा है अथवा झूठा है, कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है। निज आर्यवर्त की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ, कुछ शब्द सुमन वाली कविता स्वागत में सुनकर लाई हूँ। अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको यह बतलाता है, नीतियां समर्पण वाली हो इतिहास समर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव किंतु चाहे हो कलुषित भाव किंतु दिखला दो अपना सदैव हृदय, दिखला दो अपना सदैव हृदय, दिखला दो अपना सदैव हृदय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की। वाह, क्या कह रहे हैं? ये अनुगूंज सुनने के लिए आई थी, बहुत आभार। बोलो भारत माता की जय। और मैंने जैसा कि कहा कि अचानक विदेश में याद आ जाए कि अपने देश में कितनी कमियां हैं, तो हमेशा स्वामी विवेकानंद को याद करना है। मैं आप तक बात पहुंचा रही हूं, तुलना कीजिएगा कि यहाँ की सड़कें ऐसी नहीं है, वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, तुलना कीजिए। लेकिन तुलना के आप विषय बदल दीजिए। आपकी बेटी बताना चाहती है, मंच का ध्यान चाहती है। स्वागतम। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश। हर तुलना पे यदि आपको गर्व महसूस हो तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। सुने, 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। वाह वाह वाह। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष। सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार। कल 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 करती हैं पवित्र पावन नदियां ले धवल धार। हिमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पखार चरण देता रहता है अभयदान। पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है, पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुता का दम भरता है। त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, खोजो तो पाओगे जवाब, मनुहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, रहता है जहां जीव निर्भय। सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा होगा न बाल बाका हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की। बहुत अच्छे कविता जी, वाह वाह। बोलो भारत माता। क्या कहना है? और वो 3 छंद जिसका मुझे आदेश हुआ है, वो 3 छंद पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ। मैं यहाँ पर आई, फ्लाइट कुछ लेट हो गई थी, बम की धमकी मिल गई थी, जिसके कारण हमारा विमान 4 घंटे विलंब से आया। हम तुरंत आए और होटल में आते ही आयोजन समिति ने मेरे निवेदन पर मेहंदी लगाने के लिए एक महिला को भेज दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे आप मेहंदी, आप वीर रस की कवित्री, भैया ने बोला मुझसे, आप वीर रस की कवित्री उसके बाद भी मेहंदी लगा रही हैं। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि कोई कवित्री हो जाए, ये जितनी वर्दियाँ पहने हुए बेटियाँ हैं वो कुछ भी हो सकती हैं,
लेकिन अंततः भारतीयता को निभाने वाली बेटी उसके दिल में सदैव रहती है। बस 3 छंद पढ़ रही हूँ। हम अपनी परंपराएं कहीं भी रहें निभाते हैं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। पहले छंद में आप सब चाय पी रहे हैं, कोई बात नहीं, चाय पीजिए, लेकिन तालियों की जिम्मेदारी आप उठा लीजिएगा, चाय बगल में रखकर। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। मेरे इस छंद में यदि राजस्थान आपको अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की, अपनी धरती की कोई घटना याद आ जाए तो फिर तालियां देकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। जिम्मेदारियों का बोझ, जो लोग खड़े हैं उनकी भी तालियां मिलें। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अब शमशान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ, मेरे जीवन का इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि मेरे साथ साथ मेरा भाई वो पंक्तियां दोहरा रहा है। मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप जैसे भाई हो तो हम बहनों को कोई भय नहीं है। मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। सुनेगा, कैसी बेटियां घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। नित्य प्रति, आपने तालियां बजाई हैं, लेकिन चलते चलते आपकी ये बेटी कविता तिवारी आपसे कुछ प्रश्न कर रही है। मंच पर एक बेटी यहाँ पर विराजमान है, वो बहुत वरिष्ठ हैं। उनका ये बड़प्पन है कि वो मुझे अपने बगल में बैठने देती हैं। मैं उनकी उपस्थिति को नमन कर रही हूँ। मंच मेरा अभिभावक है, वो मुझे बहुत लाड़ प्यार करता है। मैं उन सब के हवाले से अपनी 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि कविता तिवारी के ये प्रश्न आपको आपके घर में रहने वाली बेटी के हर स्वरूप के प्रति सम्मान उत्पन्न कर दे तो अब इस बेटी को विदा कीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। ललिता, ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता। बहुत, अरे वो एक सिग्नेचर कविता आपकी। देखिए, समय की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। जो लोग उठना चाह रहे हैं वो बहुत शीघ्रता के साथ, आप बहुत अनुशासन को निभाने वाले लोग हैं। मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप बहुत धैर्य के साथ बैठे हैं। मैं आपके धैर्य की कोई परीक्षा नहीं लूँगी, लेकिन एक कविता विशेष का मुझे आदेश हुआ है। समय की मर्यादाओं का मैंने कभी अतिक्रमण नहीं किया है। मैं उसका एक बंद सुना रही हूँ, और इसलिए भी सुना रही हूँ क्योंकि एक फिल्म में भी वो गीत आया है। मैं वो बंद आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनेगा। बिना किसी भूमिका के बस इतना कह रही हूँ,
आप सबसे मैं आप सबको सच में आप सबकी इसलिए भी प्रशंसिका हूं कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहें, राजस्थानी व्यक्ति अपनी भाषा अपने संस्कार से दूर नहीं जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि भाषा शर्म का नहीं गर्व का विषय हुआ करती है। मैं पूरे गर्व के साथ अपनी हिंदी गाती हूं, आप पूरे गर्व के साथ सुनेंगे। मैं एक गीत का वो बंद आप तक पहुंचा रही हूं। स्वागत है जी, स्वागत है, पढ़िए। वंदना की पंक्तियां हैं, इसलिए वंदना की तरह सुन लीजिएगा। सुने। स्वागतम। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। वाह वाह। तब तक ये